जय हिंद दोस्तों, मैं गोपाल प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट, बेसिक मैथ्स में मैंने आपको ये बताया था वर्ग निकालने में कि कोई संख्या 100 से ज़्यादा हो तो हम कैसे निकालते हैं, 50 से ज़्यादा हो तो हम उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। पर अब यहाँ पे ये समझो कि यदि कोई संख्या 100 से कम है तो मुझे उसका वर्ग कैसे निकालना है। और 100 से कम है, 50 से कम है वो। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि यदि कोई संख्या 200 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा, 400 से ज़्यादा हो तो हम उसका वर्ग किस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है दोस्तों, जैसे ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। ये जो मैंने संख्या लिखी है ये सभी की सभी किससे कम है? ये सभी की सभी संख्या 50 से कम है। मुझे अब इसका वर्ग निकालना है, तो आप वर्ग वाला पहला पार्ट देख लेना, उसके बाद ये दूसरा पार्ट समझने की कोशिश करना। यहाँ लिखा 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और ये क्या हो गया हमारे पास 100 का स्क्वायर। तो यदि कोई संख्या 100 से कम है, यदि कोई संख्या 100 से कम है और 50 से कम है तो करना क्या है? देखो 50 से कम है तो माइनस किस में करना है? 25 में। किस में कम करना है आपको? 25 में। तो ये देखो कि ये लिखा मैंने यहाँ पे 49। कितना लिखा है? 49। ये 49 50 से कितना कम है? कितना कम है दोस्तों? 1। तो 50 से कम है तो किस में माइनस करूंगा मैं? यहाँ पे 25 में। किस में माइनस करूंगा? 25 में। तो अब यहाँ पे समझना 25 में क्या करना? मुझे माइनस करना है। तो अब इधर देखो कि 25 में ये कितना, 50 से कितना कम है? 1। तो 25 में से 1 गया तो कितना हो गया दोस्तों? 24। और कितना कम है ये? 1। तो 1 का वर्ग क्या हो गया? 0, 1। कुछ आया आपको समझ में? रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल आपको समझना है ध्यान से। अब इधर देखो ये 47 कितना कम है दोस्तों? 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है, सॉरी 3 कम है। तो 25 में से 3 जाएगा तो दोस्तों क्या बचा मेरे पास यहाँ पे? 22। कितना बचा? 22। अब देखो 3 कम है तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 0, 9। यही हुआ यहाँ पे। अब इधर देखो आगे ये कितना, 48 कितना कम है? 8 कम है। 48 कितना कम है? 2 कम है। तो 25 में से 2 गया तो कितना है दोस्तों? 23, 0, 4। 0, 4 क्यों? क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो 2 अंक लिखेंगे। उसी तरीके से 44 कितना कम है हमारे पास? 6 कम है। तो 6 का वर्ग क्या लिखा मैंने? 36। ये हो गया 36। पर ये कम करूंगा मैं तो कितना हो गया मेरा यहाँ पे? 19 से 36। तो जितना कम हो 25 में से आप उतना घटा दो और जितना कम है उसी का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। अब ये जैसे लिखा मैंने यहाँ पे 41, क्या लिखा दोस्तों यहाँ पे? 41। तो 41 का वर्ग करना है तो देखो कितना कम है? 9। 25 में से 9 गया, कितना आया? 16। और 9 का वर्ग क्या हो गया? 81। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे 45, 45 कितना कम है? 5 कम है। तो 5 का वर्ग क्या लिख दिया मैंने? 25। और अब यहाँ पे देखो 25 में से 5 गया तो कितना आया? 20, 25। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। पर अब इधर समझना, जो आपको मेन है समझने वाली चीज वो यहाँ पे ये है कि यदि कोई संख्या 100 से कम हो, यदि कोई संख्या 100 से कम हो, यदि कोई संख्या 100 से कम हो तो मैं क्या करूं? तो यहाँ पे ये करना है कि जितना कम है उसको करना है माइनस का में से 100 में। पर ध्यान रखना जब अगर 100 से कम करो तो ये देखना हमेशा उसका डबल, हमेशा उसका क्या? डबल क्या करेंगे हम उसके अंदर? कम करेंगे। उसका डबल हम उसके अंदर क्या करेंगे? कम करेंगे। तो क्या होगा समझना, ये 99 कितना कम है? 1 कम है। तो 1 का वर्ग तो हो गया 0, 1। तो 1 कम है तो 1 का डबल क्या हुआ दोस्तों? 2। तो 100 में से 2 गया तो कितना आया आंसर हमारा? 9801। क्या हो गया हमारा आंसर? 9801। अब इधर देखो 97, 97 कितना कम है दोस्तों? 3। तो 3 का डबल क्या हुआ? 6। 3 का डबल क्या हुआ? 6। 100 में से 6 गया दोस्तों तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे? 94। और 3 का वर्ग क्या हो गया यहाँ पे? 0, 9। अब ये है 94 है। तो 94 कितना कम है हमारे पास? 94 कम कितना है दोस्तों हमारे पास? 6 कम है। 6 का डबल क्या होगा? 12। 6 का डबल क्या होगा? 12। तो 100 में से अगर मैं 12 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 88। और 6 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों? 36। आया कुछ समझ में आपको? चलो अब इधर देखो ये कितना कम है हमारे पास? 9 कम है। कितना कम है? 9। तो 9 का वर्ग क्या होगा? 81। 9 का वर्ग लिखा मैंने यहाँ पे 81। 81।
9 का डबल क्या होगा, 9 का डबल होगा 18, 9 का डबल क्या होगा 18। तो 100 में से अगर मैं 18 माइनस करूंगा तो क्या हो गया मेरा आंसर 82 81। क्या हो गया आंसर हमारा 82 81। आया आपको समझ में? तो उम्मीद करता हूं कि ये 100 से कम है वो आपको समझ में आया होगा। पर अब देखो ये तो 100 से कम था, अब मैंने आपको जो ज्यादा वाला भी बताया था उस चीज के ऊपर भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं कि वो चीज करना कैसे है। अब देखो दिक्कत कहां आती है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अधिकतर बच्चों को वर्गमूल पहचानने में दिक्कत आती है, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा कि वर्गमूल को हम कैसे पहचाने देखकर। पर अभी देखो, अभी हम तो कुछ रोचक वर्ग याद कर रहे हैं जो इंटरेस्टिंग है, और वर्ग निकालते कैसे ये भी मैं आपको बता दूंगा। बहुत इजी है वर्ग निकालना, कोई इतना कठिन नहीं है। चलो अभी जैसे ये आया 201 का वर्ग, ये लिखा मेरे पास 201 का वर्ग। अब मुझे इसका डायरेक्ट आंसर निकालना है यार, तो 201 का अगर मैं वर्ग निकालूंगा दोस्तों तो क्या होगा समझना। पहले मुझे ये बताओ ये 200 से ज्यादा है कि कम है। अगर आप किसी के नियर बाय ले रहे हो तो वहां ये चेक करो कि वो उसके पास में है या नहीं है। तो यार मैंने ये देखा ये 200 से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो यार ये देखा मैंने एक ज्यादा है, तो पहले एक का वर्ग लिख दो आप। एक का वर्ग कितना 01, एक का वर्ग क्या लिख दिया 01। पर अब सुनना मेरी बात, कितना ज्यादा, एक एक जो भी ज्यादा है उसको इसी में कर दो प्लस, कितना हो गया ये 202, कितना हो गया ये 202। तो अब सुनना मेरी बात, ये 202 हुआ है तो ये जिसके नियर बाय है, जैसे 200 के नियर बाय तो 2, 300 के नियर बाय तो 3, 400 के नियर बाय तो 4, 500 के नियर बाय तो 5, तो ये 200 के नियर बाय है, इसलिए इस पूरे में 2 का गुणा करूंगा तो ये कितना हो गया हमारे पास 404, और ये क्या हो गया 01। कुछ समझ में आया दोस्तों? एक बार और समझने की कोशिश करते। ये ले लिया मैंने अगला क्वेश्चन यहाँ पे 208 का वर्ग। क्या ले लिया मैंने यहाँ पे 208 का वर्ग। 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64। 8 को इसी में जोड़ दो, कितना हो गया हमारे पास 216, कितना हो गया 216। पर 216 किसके पास है 200 के, तो अब मुझे यहाँ मल्टीप्लाई काय का करना है 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 दूना 32, तो कितना हो गया 432 64। कुछ आया आपको समझ में? देखो ये जरूरी नहीं है आपकी जो मैं लिख रहा हूं वही लिखो, आप यहाँ पे बड़ी संख्या भी तो ले सकते हो दोस्तों। बड़ी संख्या में मतलब ये ले लिया, मान लो आपने 216 का वर्ग ले लिया, अगर आपको 20 तक वर्ग याद है तो 216 का वर्ग ले लिया मैंने। तो अब यहाँ पे समझो 16 का वर्ग क्या होता है 256, तो 256 का मुझे केवल और केवल लिखना है यहाँ पे 56, कितना हासिल बचा है 2, कितना बचा है 2। अब यहाँ पे देखो 16 को इसी में जोड़ दो, कितना हो गया हमारे पास 232, कितना हो गया 232, 232 हो गया। इसमें गुणा कर दो 2 का, तो कितना हो गया हमारे पास 464, कितना हो गया ये 464। अब यार ये कितना बचा हमारे पास 2, तो 2 को यहाँ प्लस कर दो तो कितना हो गया 46656। ये समझ में आया आपको? तो अगले वाले क्वेश्चन में क्या, अगला जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 308 का वर्ग। किसका वर्ग ले लिया दोस्तों मैंने यहाँ पे, ये ले लिया मैंने यहाँ पे 308 का वर्ग, 308 का वर्ग। तो 308 का वर्ग निकालना, तो 8 का वर्ग तो क्या हो गया दोस्तों 64। अब 8 को इसी में जोड़ दो, 8 को इसी में जोड़ दिया मैंने, तो अब देखो ये कितना हो गया हमारे पास 316। पर अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर कोई संख्या 300 के पास हो, किसके पास हो 300 के पास हो, तो अब मुझे वहां काय का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया हमारे पास ये 948, तो ये हो गया हमारा आंसर 948, और फिर कितना हो गया 64। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में अभी तक देखो 200 और 300 के पास था, तो अब 400 500 600 के पास भी ले सकते हैं। मुझे वर्ग याद नहीं पर मुझे निकालना, ये ले लिया मैंने यहाँ पे समझ लो 609 का वर्ग, 609 का वर्ग मुझे निकालना हो, तो 609 का वर्ग क्या हो जाएगा, देखो 9 का वर्ग कितना हो गया 81। अब 9 को इसी में जोड़ दो यार, कितना हो गया 618, पर अब इसमें इंटू काय का कर दो 6 का, तो ये कितना हो गया 6 छंग 36, तो 3600 अगर आप इंटू करते अपन तो देखो इंटू कर लो, 6 8 48 का 8, 6 कम 6 और 4 10, 6 छंग 36 और कितना हो गया 36, तो ये क्या हो गया मेरा यहाँ पे आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कोई भी संख्या 200 300 400 500 600 के पास हो, तो हम ऐसे कर सकते हैं। पर जरूरी नहीं कि हमेशा ये संख्या ज्यादा ही हो, ये संख्या कम भी तो हो सकती है दोस्तों। तो कम होगी तो कम कैसे, ये वाला समझ लो कम वाला। अब जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 199, ये लिखा मैंने यहां पे 199 का स्क्वायर, तो अब इधर समझो
ये 199 का जो स्क्वायर किया है मैंने, अब मुझे ये बताओ ये 200 से ज्यादा है कि कम है? कम है। कितना कम है? 1 कम है। तो मुझे 1 का वर्ग निकालना है कितना? 0 1। 1 का वर्ग निकालना है कितना होगा? 0 1। पर अब यहां पे समझना, जो कम है तो करेंगे माइनस उसी में, और अगर ज्यादा होगा तो क्या करते हैं? प्लस। तो 1 कम है तो यहां 1 कम कर दिया तो कितना आया? 198। पर देखो नियर बाई मैंने क्या माना? 200। नियर बाई क्या माना? 200 माना है, इसलिए मुझे इसमें मल्टीप्लाई का करना पड़ेगा 2 का, 2 अठे 16 का 6, 2 9 19 और 2 एकम 3। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे सही आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे, मान लो 295। कितना लिया दोस्तों? 295। यहां पे लिया मैंने 295। तो देखो यार ये यहां पे समझ लो ये कितना कम है? 5। 5 का वर्ग कितना है? 25। अब ये 300 से 5 कम है तो 5 माइनस कर दो यहां पे, तो कितना आया हमारे पास? 290। और अब देखो नियर बाई 300 है तो इंटू भी काय का करना पड़ेगा आपको? 3 का करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो 0 का 0, 3 9 27 का 7 और 3 दूना 6 और 2 कितना हो गया? 8। तो ये क्या हो गया? हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको समझ में आई। तो अब देखो अगर मैं यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूं, बड़ा मतलब ये इस तरीके का आ गया, 992 का वर्ग निकालना ही पड़ेगा। पर कुछ बच्चे क्या करते? 1000 माइनस 8 का वर्ग करते, वो भी सही है, कोई गलत नहीं। बल्कि अभी अपन समझ तो ले, इसको अगर मैं 1000 के आसपास मान रहा हूं, किसके पास? 1000 के पास मान रहा हूं, मतलब काय का इंटू करना है? 10 का। तो देखो कितना कम? 8। 8 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों? 8 का वर्ग हो गया हमारे पास 64। 8 को इसी में मैंने कम कर दिया तो कितना हो गया? 984। यही हुआ। अब मुझे इसमें इंटू काय का करना है? 10 का इंटू करना है, तो 10 का इंटू कर दो। तो 10 का इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 9840। ये क्या निकल गया? हमारा वर्ग। तो आप 1000 तक, 1000 से ऊपर किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि अगर मान लो कि ये तो जस्ट नियर बाय है, थोड़ा दूर भी तो हो सकता। थोड़ा दूर हो गया मतलब ये मान लो कि ये हो गया हमारे पास 323 का वर्ग। तो देखो 23 का वर्ग कितना होता? 529 का क्या लिखा मैंने? 29। कितना बचा? 5। 5 को अब रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 को हम लास्ट में जोड़ेंगे तो 23 ज्यादा है, तो 23 को इसी में जोड़ दो तो कितना हो गया हमारे पास? 346। अब इसमें इंटू काय का कर दो? 3 का। तो 3 छंग 18 का 8, 3 चौक 12, 12 और 1 कितना हो गया? 13, 3 तिया 9, 9 और 1 10, पर हासिल का कितना है? 5। तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारे पास? 1043। तो ये क्या हो गया मेरा आंसर। तो इस तरीके से मैंने आपको वर्ग निकालना बताया है। और नेक्स्ट वाली क्लास में दोस्तों मैं आपको वर्गमूल पहचानते कैसे है ये चीज समझाऊंगा कि कौन सी संख्या किसका वर्ग होगी, हम उसको एग्जैक्ट तरीके से पहचाने कैसे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।